हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका जीआईएस की ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम एक्सरसाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे 5.2। तो देखो 5.2 जो एक्सरसाइज है फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज। एक फॉर्मूला है, बस वो लर्न करना है। हर क्वेश्चन में वही अप्लाई होगा, बस क्वेश्चनों को थोड़ा सा क्या कर दिया गया है, घुमा फिरा के दिया गया है। क्वेश्चनों की कैटेगरी कई टाइप की है, लेकिन सॉल्यूशन का जो है अपने पास एक ही फॉर्मूला है, उससे ही हम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। तो मोस्टली इस एक्सरसाइज में जो हमें करना है वो करना है nth टर्म फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? nth टर्म। ठीक है, तो देखो nth टर्म से क्या मतलब है। nth टर्म का यहाँ n जो है वो नेचुरल नंबर है। उसका मतलब है कि जो भी अब हमें एक सीरीज गिवन होगी, क्या होगी? एक सीरीज गिवन होगी जिसमें ये दे दिया जाएगा सीधा ही कि 18th टर्म फाइंड कीजिए, 20th टर्म फाइंड कीजिए, 15th टर्म फाइंड कीजिए, 100th टर्म फाइंड कीजिए। ठीक है, तो कोई सी भी टर्म फाइंड कराएगा डायरेक्ट सीधी, तो हमें हर एक टर्म निकाल के वहाँ तक नहीं पहुँचना। जैसे अपने पास 3 टर्म है तो ऐसा नहीं है अगर हमसे 20 पूछ ली तो पहले 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे 19, 20 तक टर्म अपन फाइंड करेंगे, ऐसा नहीं है। एक फॉर्मूला है जिससे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, वो टर्म फाइंड कर सकते हैं। देखो पहले आप लोगों को मैं एक आसान सा तरीका समझाता हूँ, एक इजी। जैसे मान लो कोई भी एक क्या है टर्म है, 3, 9, 12, 15, ये एक एपी है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। हमसे पूछ रहा है वो 13th टर्म फाइंड कीजिए। कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 30th टर्म। अभी मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा, बिना फॉर्मूले के समझा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट समझना कि फॉर्मूला कैसे आया और वो कैसे बना। ठीक है, डायरेक्ट में बात करता हूँ 30th टर्म। ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, कैसे आई ये टर्म? देखो ए अपने पास है 3, यहाँ डी भी अपने पास क्या है 3 है, यहाँ एक 6 और आएगा बीच में, है ना। 3, 6, 9, 12 और 15 तभी बनेगी ये एपी, नहीं बनेगी। तो डी देखो 6 - 3 करेंगे तो 3 आ गया। तो ये मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें 13th टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, अब मैंने आपको एक जनरल फॉर्म बताई है एपी की। एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 5d, 4d, ए प्लस 5d, ऐसे ही ये चलता रहती है। ये क्या है? एक जनरल टर्म है किसकी? एपी की। ए की वैल्यू क्या है? 3, ये आ गया। ए 3 प्लस डी, डी भी क्या है 3, तो ये कितना आ गया? 6 आ गया। ए प्लस 2d यानी 3 2 जा 6, तो 3 प्लस 6 9, ये आ गई। तो जैसे ही हम ए और डी की वैल्यू पुट करते जाएंगे ना, ये इक्वेशन अपने पास ऐसे कैसे ही बनती जाएगी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म विदाउट डी, सेकेंड टर्म में 1d, थर्ड टर्म में 2d, फोर्थ टर्म में 3d, फिफ्थ टर्म में 4d। अब ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। सिक्स्थ टर्म में 5d होंगी, 10th टर्म में 9d होंगी। ऐसे ही 30th जो टर्म होगी उसमें कितनी होंगी? a प्लस में 12d। अगर हम ऐसे में डायरेक्ट 30th टर्म लिखूं तो क्या आएगी? a प्लस में 12d आएगी। ठीक है, तो देखो a की वैल्यू हमें पता है। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 3 प्लस 12 × 3। d की वैल्यू भी क्या है? 3 प्लस 12 × 3, तो ये हो जाएगा 12 × 3 36 प्लस 3 39। तो इस सीरीज में जो 30th टर्म होगी ना, वो कितनी होगी? 39 होगी। कितनी होगी? 39 होगी 30th टर्म। ठीक है,
ये तो था एक जनरल बेसिक तरीका कि कोई सी भी हमें टर्म अगर डायरेक्ट फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला लिखाता हूँ। फॉर्मूला इसलिए ही मैंने पहले बताया क्योंकि फॉर्मूला जो है इसी प्रोसेस से बना है। देखो ए फर्स्ट टर्म प्लस 12d, ये 12d कैसे आया, 13th टर्म है ये, तो 13th टर्म में से यानी n की वैल्यू में से एक अगर हम माइनस करके यहाँ लिखते हैं और उसमें मल्टीप्लाई करते हैं किससे, d से, तो वो ही अपने पास टर्म आ जाती है। अगर वो 13th की जगह यहाँ पूछता 20th टर्म, तो मैं यहाँ क्या लिखता, a प्लस में 19, क्या लिखता, a प्लस में 19d। तो एक्चुअली फॉर्मूला होता क्या है, nth टर्म, ये an है जो भी हमें टर्म फाइंड करनी है, a यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस n-1 यानी कि जो भी टर्म हमसे उसने पूछी है वो -1 इंटू डी, ये है nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला। अब देखो इस फॉर्मूले से मैं यही क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। a की वैल्यू पुट की कितनी है 3 प्लस n की जो वैल्यू है ये है, जोन सी हमसे टर्म पूछी गई है ना वो किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। 13 - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3, सॉल्व किया 3 प्लस 13 - 1 12 इंटू 3, सेम ऐसे ही आया है 3 प्लस 12 इंटू 3 इक्वल्स टू में 39। आई बात समझ में, ये तो था समझाने का एक प्रोसेस, ठीक है। फॉर्मूला क्या है ये याद होना चाहिए। ए एन जो होती है ना वो क्या है, जो हमें टर्म फाइंड करनी है, या ए एन को हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लास्ट टर्म, ठीक है। a प्लस n-1 इंटू डी, ए हमें पता है, डी हमें पता है, n क्या है, जोन सी टर्म हमने पूछी गई है कि 20, 30, 40 जो भी टर्म पूछी गई है वो है n की वैल्यू। आई बात समझ में, फॉर्मूला आपको ये लर्न होना चाहिए। कैसे बना वो भी मैंने आपको बता दिया है। पता होना चाहिए डायरेक्ट कि किसी भी टर्म को कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बात करता हूँ फिफ्थ टर्म मुझे लिखनी है कि क्या प्रोसेस है। आपको अगर नहीं पता कि फिफ्थ टर्म को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 4d लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 4d। अगर भूल जाओ कैसे लिखना है, ये फॉर्मूला याद है तो क्या करना है, फिफ्थ टर्म को का जनरल फॉर्म क्या है, मतलब जनरल उसे कैसे लिखते हैं, नंबर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, सिर्फ फिफ्थ टर्म लिखनी है। तो a प्लस फिफ्थ टर्म n की वैल्यू क्या है 5 - 1 इंटू डी, तो आएगा a प्लस में 4d। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि वो कोई सी भी टर्म अगर पूछ रहा है उसमें से एक माइनस करके हम लिख दें तो वो टर्म आ जाती है। 1 माइनस करना होता। अब मैं डायरेक्ट पूछूं कि मुझे 91th टर्म लिख के बताओ क्या कैसे लिखेंगे हम, कि 91th टर्म, तो 91th टर्म कैसे लिखेंगे, a प्लस में 90 इंटू डी। इसे सॉल्व करने पर कौन सी टर्म आएगी, 91th टर्म आएगी। तो एक माइनस करके लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल पे आते हैं, देखो आसान से है बिल्कुल। ये फॉर्मूला लर्न करो और कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बस। क्वेश्चन बहुत टाइप के हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन को समझना, जैसे अब ये जा वाला क्वेश्चन जो है, देखो एग्जाम्पल अपने पास जो है अब थर्ड, सिंपल सा है। हमें करना क्या है, फाइंड द 10th टर्म इन AP 2, 7, 12। AP हमें गिवन है 2, 7 और 12। 10th टर्म फाइंड करनी है। कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 10th। देखो डायरेक्ट करके दिखाता हूँ 10th टर्म कैसे फाइंड करेंगे। अभी मैंने बताया था 10th टर्म में कितने डी आएगा, 9d। तो a प्लस में 9d बराबर क्या होगी, 10th टर्म होगी। a प्लस 9d बराबर 10th टर्म। a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 9, d की वैल्यू फाइंड करो, 7 - 2 करेंगे तो 5,
9 5 जा 45 प्लस 2 47 आएगा। क्या आएगा? 10th टर्म। ठीक है, फॉर्मूले पे आओ, फॉर्मूले से करके देखो। a प्लस यहाँ है a n माइनस 1 इंटू डी। कौन सी टर्म फाइंड कर रहे हैं? 10th। तो यहाँ n की वैल्यू क्या है? 10। a की वैल्यू क्या है? 2 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 और d की वैल्यू 5। d की वैल्यू तो 5 आप निकालना जान ही गए। पिछले पूरी एक्सरसाइज में हमने d की वैल्यू फाइंड करना सीख लिया है। a10 इक्वल टू 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5। 9 5 जा 45 प्लस 2 47। देखो 47 और 47 सेम है क्या? नहीं है आंसर? देखो यहाँ भी 47 है और यहाँ भी 47 है। ये अलग अलग दिख रहे हैं, एक्चुअली में अलग अलग है नहीं। देखो इसको अगर आप सॉल्व करो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a की वैल्यू पुट किया 2 प्लस n की वैल्यू 9, 10 है, n की वैल्यू 10 माइनस 1 किया तो 9 इंटू डी। बस इसको वैल्यू पुट किया और ये देखो सेम ऐसे ही बन के आता है। इस फॉर्मूले से यही बनता है। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला आप लोगों को लर्न कर लेना है। अगर लर्न ना हो, अगर ऐसा क्वेश्चन हो ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि कैसे लिखेंगे। अगर मैं डायरेक्ट कहता हूँ, फॉर्मूला लर्न नहीं है मेरे को, और इसी में 51th टर्म फाइंड करनी है। कौन सी? 51 टर्म। तो a प्लस 51 है तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे किसका? d का। कौन सी टर्म आ जाएगी? 51th टर्म आ जाएगी। सॉल्व कर लेंगे। a की वैल्यू हमें पता है 2 है और ये 50 है और d की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 5 है। तो ये हो जाएगा 252। विदाउट फार्मूला भी सॉल्व हो जाता है ना? पर ये फार्मूला लर्न करना ज़रूरी है ना। ऐसा नहीं है कि बिना फार्मूले से काम चलाओ। तरीका करने का यही है। ये तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट जो उदाहरण है वो थोड़ा सा अलग है अपने आप में। सॉल्व इसी फॉर्मूले से होगा लेकिन चेंज कर दिया गया है। देखो क्या चेंज किया है उसने। विच ऑफ द टर्म इन AP 21 18 15 21 18 15 माइनस के 81। आल्सो इन एनी टर्म 0 गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो इसी में 2 क्वेश्चन है, समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये टर्म है, अब उसने पूछा है कि -81 कोई टर्म है तो वो कौन सी टर्म है, मतलब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला यही है। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये हमने फाइंड किया था क्या? an। ये an है, पिछले में हमने an फाइंड किया था। ये अपने पास क्या आया है? an यानी a10, n की वैल्यू 10 थी तो a10 अपने पास आया 47। अब क्या है, मान लो इसी क्वेश्चन में हमें ये तो गिवन है और ये हमें फाइंड करना है। क्या? ये जो 10th गिवन है ना, ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। उल्टा कर दिया गया है क्वेश्चन को। an गिवन है और पूछा गया है कि ये कौन सी टर्म है, यानी कि वैल्यू ऑफ n फाइंड करनी है। तो देखो a क्या है अपने पास? 21। d की वैल्यू क्या है अपने पास? 18 में से 21 माइनस करेंगे तो -3 और an गिवन है -81। क्या गिवन है? an गिवन है। पिछले क्वेश्चन में n गिवन था, इस क्वेश्चन में an गिवन है। कैसे पता चला? कैसे पता चला? क्वेश्चन से पता चला। उसमें तो ये पूछा कि फाइंड द 10th टर्म। अब उसने क्या कहा है कि इन AP -81 इज ए टर्म, तो फाइंड नंबर ऑफ टर्म के इस ये कौन से नंबर की टर्म है। देखो क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया है कि विच टर्म ऑफ AP इज -81। इसमें 2 क्वेश्चन है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं।
विच टर्म इज -81 इन दिस AP। पता करना है कि इसका टर्म क्या है, ये कौन से नंबर की टर्म है। तो वो जो हमने दूसरा तरीका सीखा था ना, वो केवल यहीं अप्लाई होता है, यहाँ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि यहाँ अपने पास n की वैल्यू नहीं है। तो हमें यहाँ इसी फॉर्मूले से n की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो दोबारा फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, a प्लस n-1 इंटू डी। सब की वैल्यू पुट कर दो, कुछ ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। क्वेश्चन अलग है तो ऐसा नहीं है कुछ नया कुछ करना है, कुछ नहीं करना। अपने पास जो जो वैल्यू है वो पुट कर दो। केवल -81 an की वैल्यू है -81, a अपने पास है 21 प्लस n अपने पास नहीं है, ऐसे कैसे लिख दो। -1 है तो -1 को ऐसे कैसे लिख दो। d की वैल्यू है -3 तो यहाँ लिख दो -3, ठीक है। -81 को 81 लिखा, 21 को 21 लिखा। अब ये जो d है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस जो d है -3, इन दोनों से मल्टीप्लाई में ही तो है, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। -3 की वैल्यू n से किया तो -3n, और -3 का मल्टीप्लाई -1 से किया तो +3। अब देखो 3 + 21 24 हो गए। 24 को मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, इधर इनका क्या कर देता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूँ, ठीक है। 21 + 3 का ट्रांसफॉर्मेशन इधर करूँगा, -81 ये पॉजिटिव है तो इधर आके -24, और यहाँ बच रहा है -3n। कुछ भी नहीं करना, नया फॉर्मूला लिखा, an की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की, n नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, d की वैल्यू पुट की, d का मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या किया है, n वाले को तो इधर छोड़ा है, जिनमें n नहीं है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्मेशन कर लेना है, तो मैंने दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। अब माइनस माइनस के हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये होगा 5 और 4 और 1, 5 8 और 2 10, 105 इक्वल टू -3n। दोनों साइड नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएंगे। n की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 का मैं इसमें डिवाइड दे देता हूँ। n इक्वल्स टू 105/3, 3 3 जा 9 और 5। 35th टर्म जो होगी, 35th टर्म कौन सी होगी, -81 होगी। कौन सी, 35th। चेक करना चाहते हो, चेक कर लो। 35th टर्म फाइंड कर रहे हैं तो a + 34 इंटू में d, ऐसे ही चेक करेंगे। वही फॉर्मूले को मैंने दूसरे तरीके से लिखा है ना, a + 34 इंटू डी, यानी n-1 कर दिया है मैंने। a की वैल्यू अपने पास है 21 + 34 इंटू -3, d की वैल्यू -3 है तो 21 ये हो जाएगा -102। 21 सब्ट्रैक्ट करो इसमें से, -81 ही बचेगा। इसका मतलब ये अपना आंसर क्या है, सही है। आंसर निकालने के बाद चेक जरूर कर लिया करो। जैसे 31nth टर्म हमने फाइंड किया कि -81 कौन सी टर्म है, 35th टर्म है, तो अब 35th टर्म फाइंड करके देख लो इसी AP की कि -81 आ रही है कि नहीं आ रही, तो अपने पास -81 आ चुकी है। अब इसी में एक सेकंड क्वेश्चन भी है। उसने पूछा है कि इसी AP में 21, 18, 15 कि क्या कोई टर्म 0 है या नहीं, ठीक है तो वो कौन सी टर्म है जो 0 है। तो देखो सिंपल सा है, कुछ नया नहीं करना है। ये मान के चलो आप, ये कोई 0 टर्म है जो हमें उसमें
फाइंड करनी है वो कौन सी टर्म है। जैसे यहाँ फाइंड की थी ना, जैसे यहाँ अपन को क्या गिवन था कि -81 जो है कौन सी टर्म है, ये फाइंड करना है। अब ऐसे ही ये फाइंड करना है कि 0 कौन सी टर्म है। ठीक है, जब हम ये फाइंड करेंगे ना कौन सी टर्म है, तब हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये टर्म है या नहीं है। देखो सेम यही काम करना है। फॉर्मूला an a प्लस n-1 इंटू डी, सेम फॉर्मूला। an की वैल्यू अब क्या है 0, पहले कितनी थी -81 थी, अब क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। a अपने पास है 21 प्लस n हमें वैल्यू फाइंड करनी है, d की वैल्यू है -3। सेम प्रोसेस है जैसे पहले किया था, -3n और प्लस के 3, इन दोनों को ऐड किया 24 माइनस के 3n। 24 को इधर भेजेंगे तो नेगेटिव के हो जाएंगे, -24 0 नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो 0 हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव में आ रहा है। उधर बच रहा है नेगेटिव के 3n, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, n की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 से डिवाइड दे दो, 24/3। 8th टर्म क्या होगी 0 होगी। क्या होगी 8th टर्म होगी 0। क्यों होगी, क्योंकि n की वैल्यू आ गई 0। अब देखो क्या करना है, ये जो आंसर आया ये हमें बताता है कि वो उस टर्म का पार्ट है या नहीं है, यानी 0 है या नहीं है। अगर यहाँ अब तो 8th आ गया, होल नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर डिवाइड देने पर यहाँ पॉजिटिव इंटीजर आता है जब तो वो उस टर्म का हिस्सा है, और अगर 0 नहीं आता है तो वो उस टर्म का हिस्सा नहीं है। यानी कि मतलब कंप्लीटली अगर डिवाइड नहीं जाता है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं आता है, तो अगर यहाँ 8 की जगह 8.5, 8.1, 7.5 ऐसे नंबर आते ना, तो इस सीरीज़ का 0 क्या नहीं होती, कोई सी भी टर्म नहीं होती। अब 0 कौन सी टर्म है, 8th टर्म है। चल के देखो, -3 है तो 12 आता, 9 आता, 6 आता, 3 आता और 0 आता। 8th टर्म कौन सी हो जाती, 0 हो जाती। ठीक, अब जो अगला है एग्जाम्पल वो भी ऐसा ही है। देखो ये था एग्जाम्पल नंबर 4th। अब मैं आपको एग्जाम्पल पहले 6 कराता हूँ, वो ऐसा है, उसके बाद 4 कराऊंगा, ठीक है, मतलब उसके बाद 5th कराऊंगा। एग्जाम्पल 6 करते हैं पहले, 5th बाद में करेंगे इसके बाद, ठीक है। देखो इसने कहा है चेक 5, 11, 17, 23, 301, यही है 301। तो अब सेम जो उसने ये पूछा था ना कि 0 क्या इसके कोई सी टर्म है, अब ऐसे ही उसने पूछा है कि क्या इसमें 301 कोई सी भी टर्म है, तो यही चेक करेंगे, सेम काम वही करेंगे। an अपने पास है 301, a की वैल्यू है 5 और d कितना है, d है 11 - 5 6। फॉर्मूला वो लिखा हुआ, वैल्यू पुट करता हूँ, 301 5 प्लस n है ही नहीं तो n-1 इंटू डी को ऐसे कैसे ही छोड़ दो। 301 = 5 प्लस मल्टीप्लाई किया 6n - 6 नेगेटिव है, 5 पॉजिटिव है, तो माइनस का 1 बचेगा, इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ +1 ऐड करेंगे तो 302, इधर बच रहा है 6n। n की वैल्यू फाइंड करनी है तो 6 का डिवाइड दे दो, ठीक है। अब इसमें 6 का डिवाइड दो, जैसे यहाँ दिया था ना 24 में 3 का, यहाँ कंप्लीट चला गया था। अब अगर यहाँ कंप्लीट चला जाएगा जब तो ये इस सीरीज की कोई सी टर्म है, और अगर नहीं जाता तो नहीं। देख देखो
302 में 6 से डिवाइड दिया तो 5 की 30, दो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, पॉइंटों में जा रहा है ना, तो 50.3 समथिंग आएगा। कंप्लीट डिवाइड जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तो क्या लिख देंगे? 301 इज नॉट एनी टर्म ऑफ दिस एपी। अगर यहाँ कंप्लीट डिवाइड चला जाता, जैसे यहाँ कंप्लीट डिवाइड गया है, तो ये इसका पार्ट होता, अदरवाइज नहीं होता। देखो यहाँ अपने पास 302 आया, अगर 302 की जगह यहाँ ऐसा नंबर होता जिसमें डिवाइड चला जाता, जैसे 306 होता, तो कम्प्लीटली डिवाइड चला जाता। ठीक है, कितनी बार? 51 टाइम चला जाता, तो 51th टर्म हो जाती 306, लेकिन 301 में डिवाइड नहीं जा रहा। किस में जा रहा है? या तो 300 में जा रहा है या 306 में जा रहा है। तो 300, 1, 2, 3, 4, 5 तक कोई सी भी इस टर्म, इस एपी की टर्म नहीं। आगे समझ में? ये दोनों एक जैसे थे, इसलिए मैंने इनको साथ में कराया है। कंप्लीट डिवाइड जाता है ना, तो ही एपी होती है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? आंसर पॉजिटिव इंटीजर आता है तो है सही, अदरवाइज वो उसमें काम नहीं करने वाला। अब देखो उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी है। ठीक है, मोस्टली इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और सबसे ज़्यादा किसी अगर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है तो इसी प्रकार के, इसी टाइप के क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम आपको प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। समझना क्लियरली। देखो क्वेश्चन कहता है कि किसी भी हमें एपी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? एपी। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5th। थर्ड टर्म तो है 5 और 7th टर्म है 9। थर्ड टर्म तो है 5th और 7th टर्म है 9, तो हमें पूरी एपी बनानी है। क्या बनानी है? एपी, पूरी सीरीज़ बनानी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए मोस्टली 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, या तो हमें नीड है ए की और डी की। अगर अपने पास ए और डी हैं तब हम पूरी की पूरी क्या बना सकते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं। लेकिन अब अपने पास ना तो ए है ना अपने पास डी है, तो हमें ए और डी फाइंड करने होंगे इन नंबरों से, थर्ड टर्म से और 7th टर्म से। तो मैं आपको देखो समझा चुका हूँ कि फर्स्ट टर्म को कैसे लिखते हैं? ए से। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या होती है? ए प्लस डी। थर्ड टर्म कैसे लिखते हैं? ए प्लस में 2d। फोर्थ टर्म कैसे लिखते हैं? ए प्लस में 3d। ऐसे ही ए प्लस में 4d, ए प्लस में 5d, ए प्लस में 6d, ए प्लस में 7d। ठीक है, फर्स्ट सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 4, 5, 6, 7, 8। तो देखो सब में एक एक कम होता है d। अगर मैं डायरेक्ट कहूँ कि 25th टर्म लिखो तो क्या होगा? a प्लस में 24d। 30th टर्म लिखो a प्लस में 29d। आई बात समझ में? समझ में आ गया होगा कि कैसे किसी भी टर्म को लिखा जाता है। तो अब अपने पास है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे? a प्लस 2d इक्वल टू में 5। 9th टर्म को कैसे लिखेंगे? a प्लस में, सॉरी 7th है, कौन सी है? 7th। a प्लस में 6d इक्वल टू में 9। 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्वेश्चन में जो गिवन था बस उसी को अपने तरीके से लिखा है, कुछ भी नया नहीं लिखा। थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2d। 7th टर्म को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 6d। क्यों लिख सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। चाहो तो इस वाले फॉर्मूले से भी बना सकते हो। देखो थर्ड टर्म है, यहाँ n की वैल्यू क्या लिखी? 3 लिखी।
तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 3 माइनस 1 किया तो 2 इंटू डी है तो d, a प्लस 2d आ गया। सेवेंथ है तो n की वैल्यू 7 पुट करो तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। अब a तो a ही रहेगा, 7 माइनस 1 किया तो 6d आ गया। ये फॉर्मूले में रख के बनाने की जगह सीधा हम याद कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब देखो सॉल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे a और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ये साइन चेंज, ये साइन चेंज और ये साइन चेंज, a पॉजिटिव a नेगेटिव हो गए कैंसिल, 6d है नेगेटिव और 2d है पॉजिटिव तो बचेंगे माइनस के 4d, 9 नेगेटिव है 5 पॉजिटिव है तो बचेंगे माइनस के 4, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, d का डिवाइड d फाइंड करना है तो 4 को उधर भेज देता हूँ, d इक्वल्स टू 4/4, d की वैल्यू क्या आ चुकी है? 1 आ चुकी है। अब d की वैल्यू 1 को यहाँ या यहाँ इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कहीं पुट कर दो, तो मैं पुट करता हूँ फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। ये रही इक्वेशन फर्स्ट, a तो a ही है प्लस d की वैल्यू क्या है? 1, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही आएगा, इक्वल टू कितना है? 5 है। a की वैल्यू पुट करेंगे तो फाइंड करेंगे तो 2 को उधर भेज देता हूँ, 5 माइनस 2 इक्वल टू आया 3। a अपने पास आया है 3 और d अपने पास आया है 1। आई बात समझ में? क्या किया है? थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म गिवन है, a प्लस 2d को थर्ड टर्म लिख सकते हैं, a प्लस 6d को सेवेंथ टर्म लिख सकते हैं। 5 और 9 है, सब्ट्रैक्ट किए, a से a कैंसिल, यहाँ बचेगा माइनस का 4d और यहाँ बचेगा माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4 का 4 में डिवाइड देंगे तो 1 आ जाएगा। d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना, मैंने 1 में पुट की है तो यहाँ हो जाएगा 2, 5 में से माइनस करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3। a और d आने पर तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। अब उसने क्या कहा है कि अर्थमेटिक या AP फाइंड कीजिए, ठीक है? तो AP हमें पता है किस फॉर्म में है, ये रहा a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये AP की का है, जनरल फॉर्म ही तो है। तो a तो है अपने पास 3, अब d 1 है तो d जुड़ जाएगा, a प्लस d, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 6 7 8 9 10, ये क्या आ गई? AP आ गई। क्या आ चुकी है? AP। चेक करो, थर्ड टर्म फिफ्थ है क्या नहीं है? फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म फिफ्थ है। सेवेंथ टर्म 9 है क्या नहीं है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, सेवेंथ टर्म क्या है? 9 है। तो दोनों काम अपने हो चुके हैं, फर्स्ट थर्ड टर्म फिफ्थ आ गई और सेवेंथ टर्म 9 आ गई। तो वो AP क्या है? ये है 3 4 5 6 7 8 9। आज हम यहीं तक करेंगे उदाहरण 6। ये फिफ्थ था, 6 में आप लोगों को करा दिया है। ऐसे जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल कराए ना, ऐसे क्वेश्चन करके देखें, ठीक है? और बताना मेरे को आपने कौन कौन से कर लिए। बताते तो हो ही नहीं, आप पता नहीं क्या है, वीडियो देखते हो नहीं देखते पता ही नहीं चलता ना, क्योंकि आप लोग कोई भी कमेंट करके ये बताता ही नहीं है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, हमने सर ये सवाल किए हैं ये नहीं किए। कोई 1 2 कमेंट कर दे तो कर दे, नहीं और कोई भी नहीं करता। तो बताया करो कौन कौन पढ़ रहा है, यही नहीं पता कौन नहीं पढ़ रहा, ठीक है ना? कोई दिक्कत हो तो आप ग्रुप में भी ऐड हो, कैसे भी बताया करो। आज के लिए केवल इतना ही है। थैंक यू।